हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लक्ष्य टेस्ट सीरीज के थर्ड पेपर का क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन है। इन अ फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी एटम्स, ए एटम कॉर्नर पर है, बी एटम जो है फेस सेंटर पे है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर हमें फेस सेंटर अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो अगर आप जानते हैं तो हम लोग इसमें कैसे एटम्स होते हैं पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो एफसीसी में कॉर्नर्स पर, सारे कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं और हर फेस सेंटर पर भी एक एटम होता है। तो ये आपको पता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 कॉर्नर पर एटम होते हैं, राइट। और 6 फेस सेंटर पर होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये पीछे वाले पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है आपके एफसीसी यूनिट सेल का। दिस इज एफसीसी यूनिट सेल। 8 एटम कॉर्नर पर होते हैं और बाकी 6 एटम जो होते हैं वो किसी फेस सेंटर पर होते हैं। अब वो ये कह रहा है कि 8 एटम तो कॉर्नर पर है, ठीक है, ए एटम कॉर्नर पर है, ठीक है। तो ए एटम कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर पर एटम ए है, टोटल 8 एटम्स हैं और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो ओवरऑल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, ए के सिंगल एटम हो जाएगा। बी के होना कितने चाहिए, बी के वैसे तो 6 फेस सेंटर होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, लेकिन यहां पर हमें एक स्पेशल कंडीशन दी है कि वन ऑफ द बी एटम मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर, मतलब एक फेस सेंटर से जो एटम बी है वो मिसिंग है। ओके, सो यहां से हम इसको अगर हटा दें तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने एक एटम हटा दिया है, राइट। यहां से एक एटम मिसिंग हो चुका है। तो 6 फेस सेंटर की जगह पर अब आपको कितने फेस सेंटर मिलेंगे, ओनली 5। तो 5 इंटू 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 5/2। तो ए एटम तो सिंगल है और बी एटम कितने हैं 5/2। अगर इनका सिंपल रेशो लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 2। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएंगे कितने 2 और बी हो जाएंगे 5। A to B 5 इज राइट आंसर। तो इस लाइन को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि एक फेस सेंटर से एक एटम मिसिंग है, तो टोटल फेस सेंटर अब अपने पास कितने बचे 5, ठीक है। और ये फॉर्मूला पता ही होगा आपको, कितने एटम्स हैं कौन सी पोजीशन पर और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, सीजियम क्लोराइड यूनिट सेल में उसकी जो कैटायन एनायन की रेडियस जो है और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको अगर पता हो, सीजियम क्लोराइड का जो यूनिट सेल होता है वो बीसीसी होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसमें सेंटर पर आप चाहें तो सीजियम को रख लीजिए या क्लोरीन को रख लीजिए। दिस इज सीजियम। और कॉर्नर पर कौन होते हैं, क्लोरीन होते हैं। कॉर्नर पर क्लोरीन होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं। कॉर्नर पर कौन होते हैं, क्लोराइड आयंस। कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। और आपको पता होता है बीसीसी में ये वाला एटम और बीच वाला जो एटम होता है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, राइट। इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से बना सकता हूं, 1 फिर 2 एंड 3। और ये सब कौन से हैं, ये साइड कौन सी है, आपका बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √3a/4। ये पूरी लेंथ कितनी होगी, √3a/4, जिसमें ये रेडियस किसकी है, सीजियम की। ये डायामीटर है एक्चुअली, सॉरी क्लोराइड की है, यहाँ पर ये क्लोराइड की है। दिस इज रेडियस ऑफ क्लोराइड। ये बेसिकली डायमीटर है, सीजियम एटम का डायमीटर है। तो 2 इंटू रेडियस ऑफ सीजियम और वापस है रेडियस ऑफ क्लोराइड। तो अगर रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन 2 बार आ रही है, ट्वाइस द रेडियस ऑफ सीजियम और
फिर रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन को अगर मैं ऐड करूं तो ये किसके बराबर हो जाता है, √3a के बराबर हो जाता है। सॉरी, एज लेंथ किसके बराबर, क्यूबिक डायगोनल किसके बराबर होता है, √3a के बराबर होता है। तो दिस इज √3a, राइट। तो अब हम इसे सॉल्व करके देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस ऑफ क्लोराइड प्लस ट्वाइस रेडियस ऑफ सीजियम इक्वल टू √3a। तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ क्लोराइड रेडियस ऑफ सीजियम और ये अपॉन में चला जाएगा 2, तो √3a/2। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। रेडियस ऑफ सीजियम और क्लोराइड जो होता है √3a/2, या तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। एक क्यूब डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √3a, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, √3a/2। तो रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन प्लस इक्वल टू √3a/2। आंसर जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, राइट। इनमें से किस क्रिस्टल में फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं देखा जाता? तो फ्रेंकल डिफेक्ट कहाँ नहीं देखा जाता? देखिए यहाँ पर फ्रेंकल डिफेक्ट में एक बात होती है कि वहां पर केटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की सीजियम क्लोराइड में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है केटायन एनायन में, तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट, फ्रेंकल इफेक्ट नहीं देखा जाएगा, राइट। आंसर होगा सी। ओके, वुरसाइट नाम की एक और है ना, वेस्ट साइड नहीं है, ये वुरसाइट होना चाहिए, वुरसाइट, एक वुरसाइट और है, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन है Fe.93 ऑक्सीजन, राइट। ये एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है जिसमें केटायन एनायन का रेशो होल नंबर में नहीं होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पहले तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं जब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लें कि इसमें अगर ऑक्सीजन के इस क्रिस्टल में 100 एटम है तो आयरन के कितने एटम है, सिर्फ 93 हैं। और यहाँ पर आयरन प्लस यहाँ पर जो मेटल है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। और मेटल की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर फेरस आयन जो होंगे वो कुछ प्लेसेस से मिसिंग होंगे और उनकी जगह पर कौन आ जाएंगे, फेरिक आयंस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली क्या होते हैं, फेरस आयन होते हैं मेनली, और कुछ जगह पर वो मिसिंग होते हैं, तो उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट किसका होता है, Fe+3 का हो रहा है, ठीक है। तो वो हमसे ये पूछना चाहते हैं कि इस सैंपल में Fe+3 के परसेंटेज कितना है, Fe+3 का जो परसेंटेज है टोटल आयरन में से वो परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहली बात, ये एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है जहां पर मेटल डेफिशिएंट है, मेटल के एटम, आयरन एटम कम है। क्यों है, क्योंकि कुछ जगह पर से फेरस आयन मिसिंग है और चूंकि चार्ज बैलेंस करना था इसलिए उनकी जगह पर कौन आ गया है, Fe+3, फेरिक आयंस आ गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, इनकी आपको पता होता है ओवरऑल जो भी क्रिस्टल होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि Fe+3 का अमाउंट कितना है, x आयंस होते हैं। हम ये मान लेते हैं कि Fe+3 के कितने आयन हैं, x आयंस हैं। और टोटल आयरन के आयन कितने हैं, टोटल आयरन के आयन कितने हैं, 93। सो Fe+2 कितने होंगे, 93 माइनस x आयन, राइट। Fe+3 कितने ले लिए हमने, x, और ये कितने बचेंगे, टोटल आयरन 93 है तो 93 माइनस x, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 माइनस 2, और ऑक्सीजन आयन कितने हैं, 100। तो बस आप चार्ज बैलेंस कर लीजिए। +3 वाले कितने हैं, x, तो इसको हमने लिख दिया 3x। अरे एक आयन के ऊपर +3 चार्ज है तो x आयन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 3x चार्ज होगा, ठीक है। फेरस आयन कितने हैं, 93 माइनस x, एक फेरस आयन पे कितना चार्ज होता है, +2, तो 93 माइनस x फेरस आयन पे कितना चार्ज होगा, 93 माइनस x इंटू 2, माइनस ऑक्सीजन के ऊपर -2 और ऑक्सीजन के आयन कितने, 100 इक्वल टू 0। यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 3x इक्वल टू 186 माइनस 2x इक्वल टू 200। इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं तो प्लस का हो जाएगा, इसको आप करेंगे तो x इक्वल टू 14 आ जाएगा, मतलब x इज 14, मतलब फेरस आयन कितने हैं, 14 है। लेकिन ये परसेंटेज नहीं हुआ है, ये परसेंटेज नहीं हुआ है क्योंकि ये तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आए हैं, मतलब 93 आयंस जो हैं उसमें 14 आयन किसके हैं, फेरस के हैं, तो इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 14 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 93 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15.05%।
ठीक है, और होना भी चाहिए क्योंकि फेरस आयन कम होना चाहिए और फेरिक आयन कम होना चाहिए, फेरस आयन ही ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो टोटल कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि सर 100 में से 14% आंसर है, नहीं, उसने टोटल आयरन एटम कितने थे, टोटल आयरन के आयन कितने थे, 93 आयंस थे, उसमें से 14 आयंस किसके हैं, फेरिक के हैं, तो परसेंटेज 93 में से निकालना है, तो आंसर आपका हो जाएगा 15.05%, राइट। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बीसीसी क्रिस्टल, बीसीसी क्रिस्टल और लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल दी हुई है 351 और एटॉमिक रेडियस बताना है। तो बीसीसी के लिए रिलेशन आप लोग जानते हैं, बॉडी सेंटर सेल के रिलेशन होता है √3a/4, एससीसी के लिए होता है a = 2r, बीसीसी के लिए होता है √3a = 4r और एफसीसी के लिए होता है √2a = 4r। ठीक है, हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, बीसीसी, तो बीसीसी के लिए फॉर्मूला लगा लो √3a = 4r। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यूनिट सेल की जो लेंथ दी हुई है वो कितना दिया हुआ है, √3a कितना है 351 / 4 = रेडियस निकालना है। तो आप इसे सॉल्व करके देखें, तो सॉल्व करके जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, और से अगर इसको हम लोग 350 कंसिडर कर लें तो 175 एंड 350 करके देखें इसको अपन, सो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 175 को अगर 2 से डिवाइड करके देखें तो 87 इंटू √3 मतलब 1.7, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2 बी ऑप्शन आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा तो 151.9 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, अगर आपको ये रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन पता है तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं। एससीसी में रिलेशन होता है a = 2r, बीसीसी में होता है √3a = 4r, एफसीसी में होता है √2a = 4r, राइट। A solid is formed by two elements P and Q. The elements Q form cubic close packing. देखिए CCP का मतलब क्या होता है, CCP का मतलब होता है all corners प्लस all corners मतलब 8 corners और 6 face center, ये होता है आपका CCP सेल में। जब कोई CCP सेल को ऑक्यूपाई करता है, क्यूबिक यूनिट सेल को ऑक्यूपाई करता है, तो उसमें हम बेसिकली FCC ही उसका यूनिट सेल होता है, मतलब 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फेस सेंटर पे एटम्स ऑक्यूपाई होते हैं, राइट। और ओवरऑल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4, बिकॉज 8 × 1/8 और 6 × 1/2, ओवरऑल एटम कितने हो जाते हैं, 4 एटम्स। तो P के एटम कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, Q एक्चुअली Q एलिमेंट को बोला हुआ है उसने, Q एलिमेंट जो है वो CCP पर है और P एटम जो है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे है। CCP पे नंबर ऑफ एटम्स आपको पता होते हैं कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है 4, ये पता होना चाहिए आपको। और P एटम कहाँ है, जितनी भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उसकी 1/3 पोजीशन, टोटल 8 होती है, 8 का 1/3 मतलब 8/3, सो P = 8/3 एंड Q = 4। इसको आप जब सिंपल रेशो में करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट P8 Q12। इसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट P2 Q3। P2 Q3 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपको पता ही होता है एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। तो बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है बीसीसी की 68%, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74%। लेकिन उसने इस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, फ्री स्पेस के बारे में पूछा है, मतलब वॉइड परसेंटेज पूछा है। तो बीसीसी में वॉइड परसेंटेज कितना होता है 32 और एफसीसी में कितना हो जाएगा 26%। तो 32 पहले क्या लिखा हुआ है सीसीपी, एफसीसी को ही हम लोग क्या कहते हैं सीसीपी। सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल क्या होता है एफसीसी। तो उसने पहले हमसे पूछा है एफसीसी के बारे में 26% और बीसीसी 32%। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी।
और मेटल क्रिस्टलाइज इनटू एफसीसी, एज लेंथ दी हुई है, डायमीटर बताना है, आपको पता ही है फॉर एफसीसी √2a इक्वल टू 4r, राइट। √2 यूनिट सेल कितना है 408 इक्वल टू 4r, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये तो। 102 तो यहीं से हो जाएगा, 1.4 √2 का मतलब 1.4, इसमें 102 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 142.8 पिकोमीटर मतलब आपका आंसर आना। अच्छा डायमीटर उसने पूछा है हमसे, ये तो आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, लेकिन डायमीटर की बात की है तो 2 इंटू डायमीटर की बात करी है तो 2 इंटू रेडियस करना पड़ेगा, 2 इंटू 142.8 विच मीन्स 6 5 8 2 285 मीन्स 288 के आसपास आंसर आएगा, यानी हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, लिथियम एज अ बीसीसी स्ट्रक्चर, डेंसिटी 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया है, एटॉमिक मास 6.94 है, एज लेंथ बताना है। सो डियर सबसे पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होती है वो होता है Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय ए का क्यूब, अगर ए आपको पिकोमीटर में चाहिए 10 की पावर -30 और एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, राइट। यही फॉर्मूला होता है हमारा डेंसिटी का। पर इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो हमारे सामने ऑब्स्टेकल है वो है कि हमें यूनिट क्या दिया हुआ है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसे सबसे पहले ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, देखिए मैं आसान तरीका बताता हूं आपको यूनिट कन्वर्जन का। 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा हुआ है, तो किलो 1 केजी मतलब कितना होता है, ये मान लीजिए 1 केजी है, 1 केजी को अपन 1000 ग्राम लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया 1000 ग्राम। 1 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर या 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर की जगह हमने 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख दिया और उसका क्यूब हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 53 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम्स और 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसे कैंसल आउट करेंगे ये ऊपर जाएगा, सो 53 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। या फिर इसको और सिंपल करना है तो 100, इसको नीचे आएंगे 100 कर लेंगे तो 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। तो 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी आ गई हमारी, तो इससे हम लिख रहे हैं 0.53। क्योंकि बीसीसी स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2, एटॉमिक वेट 6.94 दिया है, पर देखिए इसको बोलते हैं एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, तो 6.94 है तो मैं इसे 7 कंसिडर कर लेता हूं, राइट। 10 की पावर -30 और 23 कितना हो जाएगा 10 की पावर प्लस का माइनस का 7, राइट। 6 पॉइंट को मैं सीधा 6 लिख लेता हूं, सो ये a क्यूब को इधर ट्रांसपोज कर दूं मैं, राइट। 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 6, 0.53 नीचे आ जाएगा, इसे मैं 0.5 लिख लेता हूं और 10 की पावर -7 कर देता हूं, राइट। तो ये अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लगभग आपका 28 से आप डिवाइड करना 28 डिवाइडेड बाय 6 और ये ऊपर जाकर हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 7, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 280 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 6। अब क्यूब रूट निकालना आप इसका, तो लगभग ये 6 चौक 24 और 4 46 लगभग आएगा समथिंग, और ये क्यूब रूट निकालेंगे हम 46 इंटू 10 की पावर 6 का, तो 10 की पावर 6 का क्यूब रूट तो आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 2 यानी कि 100, और 46 मतलब 64 का क्यूब कितना होता है 64 का क्यूब रूट होता है 4 और 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो ये जो आंसर आएगा अंडर क्यूब रूट 46 जो है ना वो 3 और 4 के बीच में कुछ आना चाहिए, तो हम 3.5 कंसिडर कर लेते हैं, इंटू 100 करेंगे तो लगभग ये 350 लगभग हमारा आंसर आ जाएगा डी आंसर। तो आप स्टूडेंट ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको लंबी कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन हमें बहुत दूर दूर दिए हैं, देखिए 150 264 350 52 527, तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम सेव करने के लिए आप 6.9 को हमने क्या कंसिडर कर लिया 7, 6.03 को हमने क्या कंसिडर कर लिया 6,
इस तरह से आप कैलकुलेशन को करेंगे। 0.53 को हमने सिर्फ 0.5 कंसिडर कर लिया तो आपका लगभग आंसर आ जाएगा, आपका टाइम भी सेव होगा। इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट्स। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये तभी आप अप्लाई कीजिए जब ऑप्शंस थोड़े दूर दूर पर हो। अगर बहुत ज्यादा पास में ऑप्शन होते हैं 325, 330, तो फिर आप इसको एग्जैक्ट मेथड आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। तो डेंसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्टकिट इफेक्ट, डेफिनेटली शॉर्टकिट इफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो है यूनिट सेल से गायब रहते हैं, तो इसलिए मास कम हो जाएगा। सो डेंसिटी तो क्या होना है, कम होना ही है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट सेल तो वही रहेगा तो वॉल्यूम तो वही है, लेकिन एटम आयंस मिसिंग है तो मास कम हो रहा है, मास कम होगा तो डेंसिटी कम होना चाहिए। रटने की जरूरत नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। NaCl इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज कंडक्टर, क्वार्ट्ज इज पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये स्टेटमेंट भी सही है। यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ NaCl सॉलिड स्टेट में दिया है, सॉलिड स्टेट में NaCl के पास फ्री आयंस नहीं होते हैं। NaCl कंडक्टर कब होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जब उसे पानी में डालेंगे Na और Cl अलग अलग होंगे तब वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर होता ही है, क्वार्ट्ज पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, सिल्वर तो अच्छा बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड्स इन व्हिच साइजेस ऑफ कैटायन एंड आयन ऑलमोस्ट इक्वल, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट वहां होता है जहां कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होता है, और जहां कैटायन एनायन का साइज में डिफरेंस कम होता है वहां पर शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, शॉर्ट की सेम साइज, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। Fe.98 हैज नॉन स्टोक्योमेट्रिक मेटल एक्सेस डिफेक्ट। चलिए, नॉन स्टोक्योमेट्रिक तो है क्योंकि यहाँ पर दोनों कैटायन और एनायन का रेशियो जो है वो होल नंबर नहीं है। यहाँ पर आयरन 1 है तो ऑक्सीजन कितना है 0.98, या इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके आप ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं कि आयरन के 100 एटम है और आयंस हैं, और ऑक्सीजन के 98, ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 98। तो बताइए ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, आयरन की क्वांटिटी ज्यादा है। आयरन क्या है, मेटल, मेटल एक्सेस, दैट्स व्हाई मेटल एक्सेस। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, थैंक यू।